हेलो गाइस। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो आज है हमारा डे 12 और मैं इसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहती। तो आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं अपन लोग, तो फिर आज हम करने वाले हैं मेकअप साथ में। प्लस इसमें कुछ डिफरेंट ये होने वाला है कि हर मेकअप स्टेप के साथ मैं आपको अपने बारे में कुछ एक मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जो आपको पता भी हो सकती है, नहीं भी पता हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग नोन हैं मेरे और काफ़ी लोग अननोन भी हैं। तो आई जस्ट वांट कि जो लोग नोन नहीं है वो मेरी फैमिली बन पाए और वो मेरे को अच्छे से जान पाए। जितना हम रिलेटेबल होएंगे एक दूसरे के, उतना ही हमको मज़ा आएगा ब्लॉग्स देखने में। तो इसलिए लेट्स स्टार्ट। ओके सो गाइस, मैंने मॉइस्चराइज कर लिया था, तो फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फाउंडेशन। और मैं यूज़ कर रही हूँ क्रेलॉन का फाउंडेशन, जो कि ख़त्म हो चुका है। आई वांट टू स्टॉक अप द न्यू वन, पर अभी थोड़ा बचा है तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। प्लस मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश। हमेशा फाउंडेशन इज़ बीन अप्लाइड विथ फ्लैट ब्रश, याद रखना। अब जिन लोगों को मेकअप से मतलब नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन नंबर 1 जो कि मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आई एम अ पर्सन, आई वॉज नॉट अ पर्सन जिसको लाइक कैट्स और डॉग्स, एनिमल लवर, ये मैं नहीं थी। बट डोरेमी और गोटीलो के आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एनिमल पर्सन हो गई हूँ। सो जो भी ये बोलता है कि अचानक से भूत कैसे चढ़ा, तो गाइस मुझे भी नहीं पता। बट मेरे को ऐसा लगता है अपनी लाइफ में एक फेज़ आता है जिसमें अपन को अपने बारे में कुछ न्यू जानने को मिलता है। एंड गाइज, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि खाली फेस पे फाउंडेशन लगा के चले जाते हैं। गाइज प्लीज कवर योर नेक, डोंट फॉरगेट योर नेक, नहीं तो फिर आपकी सच्चाई पता पड़ जाएगी। और बहुत ज़्यादा गोरा फाउंडेशन मत यूज़ करो, अपने शेड का यूज़ करो। 1-2 शेड आगे पीछे हो जाएगा, चलता है, पर डोंट बी बिल्कुल ही अलग, समझ रहे हो ना, अतरंगी नहीं लगना है हमको। एंड प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, जो भी आपको स्किन कलर गॉड ने दिया है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो अपने ही वे में। सो प्लीज़ अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिएगा। एंड गाइस, अब आ जाती है ब्लश की बारी, जो कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से करने वाली हूँ। कभी कभी नहीं होता है तो मैं हाथ से भी कर लेती हूँ, बट अगर है तो गाइस यूज़ करो, ठीक है। अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट ब्लेंडिंग में सही हो जाएगा, देख लेना, सब सही कर दूँगी मैं। और अभी मतलब जो मैंने ब्लेंडर लिया है ये वेट है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो एक ही ड्राई वेट को ड्राई ब्लेंडर से ही करते जाते हैं। तो गाइस प्लीज़ ये हरकतें मत करो, मत लगाओ, चलेगा, बट ये चीज़ें करोगे ना तो तुम्हारे फेस में भी इन्फेक्शन होगा और प्लस तुम्हारा ब्लेंडर में भी फंगस बढ़ जाएगा। एंड क्लीन योर ब्लेंडर्स, ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस हमेशा, ठीक है। मतलब हर वीक में तुमको एक बार तो करना ही चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं भी करते हो तो भी करना चाहिए। तो ब्लश सेकंड स्टेप अब हमारा हुआ, तो इसके साथ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो बहुत कम लोगों को मेरे बारे में पता है। दैट इज़ कि मैंने 11th में कॉमर्स ली थी एंड देन इन 12th आई शिफ्टेड इनटू आर्ट्स। यस गाइस, बहुत सारे लोग बिलीव भी नहीं करेंगे कि ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, बट हाँ मेरे केस में ये चीज़ हुई थी। बिकॉज माई टीचर्स देमसेल्फ रियलाइज कि भाई ये तेरा फील्ड है ही नहीं जो तू ये कर रही है। एंड उस टाइम मेरे टाइम पे कोविड था, तो फिर ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे एंड उसमें आई यूज्ड टू स्कोर गुड। बट जब ऑफलाइन हुए तभी मेरे डिसेंट पासिंग मार्क्स आ गए थे, बट स्टिल मेरे जो मेंटोर्स थे उन लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि डोंट टेक दैट मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ। और मुझे भी ये फील हो रहा था कि मैं इतना पढ़ाई के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर रही हूँ जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और जिसमें मेरा मन लग रहा है। तो गाइज अपने आप को कभी भी फोर्स मत करो उन चीज़ों में। जो उस टाइम जब ये चीज़ हुई थी तब आई वॉज नॉट श्योर कि मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। एज के साथ आप लोग मैच्योर होते हो, बट बाय द टाइम आई रियलाइज कि यार ये जो सब्जेक्ट्स मुझे अब मिले हैं 12th में, भाई इसमें आई एम परफॉर्मिंग वेरी वेल, सच में। मतलब कि आई स्कोर्ड 80% इन माई 12th, या। तो गाइज अपनी स्ट्रेंथ अपने को पता होती है। जब अपन को पता है कि मैं इसमें बेस्ट नहीं हूँ
तो वो चीज़ छोड़ दो गाइस, फालतू में तुम उस रेस में मत दौड़ो कि सब उसमें जा रहे हैं तो तुम्हें भी उसमें जाना है। प्लस सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ में तुम्हारा मन नहीं है उसमें तुम कितनी एफर्ट्स लगा लो, कितना ही हार्ड वर्क कर लो, तुम्हें कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। प्लस जो बेस्ट है वो तो बेस्ट ही रहेगा ना, उससे तो तुम बीट कर ही नहीं सकते हो। प्लस तुम्हारा मन भी तुम्हारे साथ नहीं है, तो प्लीज़ गो विथ योर हार्ट। एंड गाइस, वो भी मेरा खुद का डिसीजन था, मेरे को घर पे या किसी ने भी मेरे को फोर्स नहीं किया कि तू ये ले या वो ले। माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव इन एवरीथिंग। इसी के साथ मेरा ब्लश होता है डन। और देखो गाइस, आपकी ब्लेंडिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो सब हो जाता है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम जितने महंगे मेकअप यूज़ करेंगे और जितना हम हाई एंड प्रोडक्ट्स लेंगे उतना अच्छा मेकअप होगा। गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली वो चीज़ में फ़र्क आता है, बट डूइंग मेकअप तो सेम ही होएगा, बस आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होती है। उसमें बस महंगी चीज़ है तो तुमको कम लगानी पड़ेगी और उसमें तुम्हारा अच्छा ग्लो निकल जाएगा। सस्ती चीज़ है तो थोड़ा ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और केमिकल्स तो दोनों में ही होते हैं, तो यू कैन नेवर गो टू स्लीप विदाउट वॉशिंग योर मेकअप प्लीज़। ये केमिकल्स अगर तुम अपने फेस पे लगाओगे, चाहे कितने ही आई हैंड हो, कितना ही कुछ भी हो, ब्रांडेड हो, ये हो वो, बट वो तुम्हारी स्किन को हार्म करेगा। सो प्लीज रिमूव योर मेकअप एंड देन गो टू स्लीप। अब गाइस, बात आती है आई शैडो की। तो इसके साथ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे कि इतना आई एंड चीज़ तूने क्यों ली। दिस इज हुदा ब्यूटी के पैलेट दैट कॉस्टेड मी अराउंड 6,000 रुपीज़। और इसमें मेरे को लोग बोल रहे थे कि इतना महंगा तुम्हें नहीं लेना चाहिए, बट इट वॉज समथिंग जो कि मेरे को बहुत टाइम से चाहिए था, ठीक है ना। इन अ टाइम आई जस्ट मैनिफेस्टेड इट। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मैंने खुद के पैसों से नहीं लिए हैं, मैंने अपने पेरेंट्स से मांग के और ऐसे ऐसे लिए हैं। बट गाइस, सही बताऊँ तो अगर मैं मांगती तो मुझे मिल जाता, बट आई डिडंट वांटेड कि मैं इतने हाई एंड प्रोडक्ट्स अपने पेरेंट्स से मांग के करूँ। तो एक होता है ना, एक बार ले लेती ना तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी कि चल अब दूसरा मांग लेते, तीसरा मांग लेते। तो आई जस्ट वांटेड कि मैं खुद के पैसे से खरीद। एंड आई फील सबको अपने अपने शौक होते हैं, तो मेरे को ये लेने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और फाइनली ये मेरे पास आ गई। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हूँ इसके लिए। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि गाइस, ये मैंने खुद के पैसों से ही खरीदी है, मैंने 1 रुपया भी अपने पेरेंट्स से नहीं मांगा। और इवन उनको पता भी नहीं था कि मैं ये चीज़ लेने वाली हूँ, क्योंकि अगर उनको पता होता तो फिर माय मदर वुड हैव सेड कि चल ठीक है मैं दिला देती हूँ, तो उतना वो कर रही है। बट मैंने किसी से शेयर नहीं करी, मैंने मैनिफेस्ट करी थी। और फिर मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ गाइस, तो मैंने ट्यूशन पढ़ा के थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के मैंने ये खरीदी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि गॉड ने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वो चीज़ ले पा रही हूँ जो मुझे चाहिए थी। थैंक यू सो मच गॉड। एंड गाइस, जब से मैंने ये ली है ना, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ इस चीज़ का, क्योंकि ये मैंने किसी और से मतलब नहीं ली। प्लस ये बहुत अच्छे हैं गाइस, इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप अगर मेकअप फेटिश हो तो यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड नाउ आई हैव अप्लाइड दिस ब्रेव शेड। और एक तो इस शेड के मतलब ये जो पैलेट है, इसके नाम इतने प्यारे प्यारे हैं, जैसे इट इज़ लिबर्टी, हीरोइन, राइज अप, स्टैंड, होप, रिबेल, फ्रीडम, ग्रंज, फियरलेस। गाइस, ये मतलब मस्त है, मस्त। डन। अब आई वॉन्ट टू गो फॉर, मेरे को लग रहा है मैं लाइनर लगाऊँ या नहीं लगाऊँ या सिर्फ लिपस्टिक लगाऊँ, क्योंकि मेरे को मेरा आई मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है। देखो गाइस, मुझे थोड़ा लैशेस पे लग गया है, इसको मैं ब्रश से हटा दूंगी। हट गया, ओके। और एक और इन्फॉर्मेशन दे ही देती हूँ, वो मैं लिपस्टिक लगाते वक्त कैसे दे पाऊंगी, तो लिपस्टिक वाली इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू नाउ। सो बहुत लोगों को ये भी लगता है कि मैं मेरे बाल पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, कलर करती रहती हूँ। अभी भी मेरे बाल लाल हो रखे हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं ये बोल दूँ कि मैं ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके नहीं करती हूँ। आई डू माई हेयर कलर ऑन माई ओन, जो कि मैं आपको बता सकती हूँ। जितनी बार भी मैंने कलर किया है 2-3
3 या 4 बार तो कर लिया होगा, अभी 4th टाइम या 3rd टाइम होगा। तो जितने टाइम भी मैंने करा है, इट इज़ बीन इन माई होम बाय माई सेल्फ। फर्स्ट टाइम मेरी भाभी ने थोड़ी हेल्प करी थी, बाकी एक बार उन्होंने थोड़ी हेल्प करी थी, फिर उसके बाद आई हैव बीन डूइंग दिस ऑन माई ओन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरे को हो गया 2-2.5 साल हो गया इस बात को। और जहाँ तक की बात हो गई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की और अपने बाल को डैमेज करने की, तो मैं जो कलर यूज़ करती हूँ वो विदाउट डाई की यूज़ करती हूँ। वैसे इसको विद डाई यूज़ करना होता है, पहले डाई करनी पड़ती है फिर वो कलर अप्लाई करना होता है, बट मैं डाई यूज़ ही नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि डाई से मेन अपने बाल ख़राब होते हैं। और मैं डाई यूज़ ही नहीं करती हूँ क्योंकि डाई क्या काम करता है, अपने जो डार्क कलर के हेयर्स होते हैं उसको वो लाइटन कर देता है। मतलब इफ़ यू हैव ब्लैक हेयर और डार्क ब्राउन हेयर तो उसको वो लाइट कर देगा, लाइट ब्राउन ऐसे। तो वैसे ही मेरे गाइस नीचे से बाल लाइट ब्राउन है। मैं नीचे से इसलिए करती हूँ, मैंने कभी रूट्स पे टच नहीं किया है या ऊपर मैंने कभी अपने बालों को नहीं किया है डैमेज। और जैसे जैसे बाल ग्रो करते जाते हैं तो सही हो जाता है। प्लस द कलर दैट आई यूज़ इट रिंसेज ऑफ विथ एवरी वॉश, जितनी बार मैं वॉश करती हूँ निकलता जाता है। और प्लस मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि मेरे बाल वैसे ही ब्राउन है, लाइट ब्राउनिश है, तो मैं उसके ऊपर ही वो चढ़ा देती हूँ और वो चढ़ जाता है इजीली। मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट कलर चाहिए भी नहीं होता है, जितना भी आता है आई एक्सेप्ट दैट एंड आई एम लाइक मुझे बस थोड़ा सा लुक चेंज करना होता है, इसलिए मैं ये चीज़ करती हूँ। तो दैट्स इट। और जैसे मैं मेकअप करती हूँ, मैं बाल कलर करती हूँ, तो मैं उनकी स्किन की और हेयर की केयर भी करती हूँ बाय द टाइम। तो फिर वो फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। आप अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर सकते। देखो वी आर लिविंग इन 2025, वी हैव टू 2025 भी हटाओ गाइस, पर जब हमारा जो मन करता है करने का तो वो कर लो गाइस। क्या यार, एक ही ज़िंदगी है, ऐश करो। पर वो चीज़ ये दिमाग में रखो कि वो चीज़ तुम्हें कैसे भी करके हार्म ना करे, और अगर हार्म करे तो तुम उस चीज़ से रिकवर कर जाओ। अगर वो तुम कोप अप कर सकते हो उस चीज़ से तो यू कैन गो फॉर इट, सो दैट्स वाई। तो अब गाइज मैंने मेकअप जो आईज है मेरी ग्लैम रखी है, तो फिर ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गो फॉर अ न्यूड लिपस्टिक एंड आई जस्ट लव दिस लिपस्टिक गाइज। लिपस्टिक वाला पॉइंट मैंने तुमको पहले बता दिया, तो प्लीज लेट मी कॉन्सेंट्रेट। बस ठीक है गाइस, तो अब मेरे को आपसे, अब मैं फटाफट से चेंज करती हूँ एंड देन आई टॉक टू यू लेटर। ओके सो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। और ये मैंने मेकअप इसलिए किया था क्योंकि मैं एक ट्रांजिशन रील शूट कर रही थी, तो मैंने कहा कि मेकअप करते करते भी हम एक कंटेंट बना सकते हैं, सो आई डिड दिस। ठीक है, आपको मेरा मेकअप कैसा लगा कमेंट्स में बताना। प्लस आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू क्वेश्चन कि जैसे ही मैंने डे 12 कुछ अलग बनाया, वैसे ही मैं डे 13 यानी कि कल का भी मैं कुछ अलग बनाने का सोच रही हूँ। दैट इज़ गिविंग माई सेल्फ अ फूड चैलेंज, कि मैं कौन से कलर का फूड मतलब पूरे दिन खाऊं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आपको कौन सा कलर आप मुझे चैलेंज करना चाहोगे कि मैं नेक्स्ट डे यानी कि कल मैं कौन सा कलर ऑफ फूड खाऊं। और जल्दी कमेंट कर लेना ताकि मैं अपना इंतज़ाम करके रख लूं और अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊं रोज़। थैंक यू, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना। आई लव यू गाइज, बाय।